सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जो छोटी सेवा नहीं करता वो बड़ी सेवा कभी उसे नहीं मिलती। जो सीधा पुलपट पर आना चाहता है, जो सेवा नहीं करना चाहता, गाना नहीं चाहता, बजाना नहीं चाहता, कुछ चर्च में सेवा नहीं करता, पास्टर की हेल्प नहीं करना चाहता, चर्च के बर्तन नहीं मांजना चाहता, चर्च में जल्दी आके कुछ सेवा नहीं करना चाहता, चर्च में लेट नहीं जाता सेवा करके, चर्च में खाना नहीं बनाना चाहता, चर्च में प्रभु की महिमा के लिए कुछ साज नहीं सीखना चाहता, गाने की मेहनत नहीं करता, जो कुछ भी नहीं करता, तो वो सीधा प्रभु से पुलपट पर कभी निकला करेगा जब तक आप छोटी सेवा नहीं करेंगे। शुरुआत छोटी सेवा से होती है और जब आप अपनी ड्यूटी में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपको सेवा और देता है, वो आपको और काम देता है और उसमें बढ़ाता है। हालेलुया। आपको पवित्रता में खड़े होना है। वो सिद्ध स्थिर आपको बलवंत करने के लिए तैयार है, पर आपको उठते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। गिर भी गए, उठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बट ढीठ हो जाओ, आत्मिक ढीठ बन जाओ। एक शारीरिक ढीठ होते हैं, एक आत्मिक ढीठ होते हैं। आत्मिक ढीठ बन जाओ। शैतान कुछ भी करे, हालात कुछ भी कहे, पर आप कहें नहीं, मुझे उसकी महिमा के लिए जीवन जीना है तो जीना है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको सेवा के लिए जीना है। न्यूजीलैंड में विदारी के लिए ये आज का टॉपिक है। आपको सेवा के लिए जीना है, परमेश्वर की सेवा का जीवन जीना है। एक विश्वासी बन के नहीं, एक चेला बन के प्रभु का, एक सेवा वाला जीवन। आपको वचन को आदर देते हुए शांत होके परमेश्वर के सामने बैठना है, ताकि जब वचन चल रहा हो परमेश्वर आपको देखे कि आप उसके वचन का आदर करते हैं। क्योंकि जब आप वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा ब्लेस करता है। जिस वचन को सुनते समय आप आदर ना दें, मतलब ध्यान भटक जाना, मतलब छोटी मोटी बात के लिए वचन में से उठ जाना, मतलब अपने काम याद आ जाना और अपने चर्च में से उठ के चले जाना, जब अपने ध्यान को इधर उधर लगाना, जब वचन से मिस कर देना कुछ बात को, इसका मतलब आपने उसका आदर नहीं किया। और जब लोग आदर नहीं करते तो वो वचन उनको चंगाई नहीं दे पाता, वो वचन उनको छुटकारा नहीं दे पाता, वो वचन उसको ब्लेस नहीं कर पाता। तो क्या आप वचन का आदर करने के लिए तैयार हैं? उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर दिया। यीशु नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, लेकिन अपने नाम से भी ज्यादा उसने वचन को आदर दिया। हालेलुया। कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का आज संदेश है, जो कार्य है आज जो वो करना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के लिए, कि आज तक आपने परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया? अपने आप से पूछे, आज तक मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने क्या किया? आज तक मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया? क्या मैं परमेश्वर की महिमा का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की सेवा का जीवन जी रहा हूं? जब मैं चर्च में एक विश्वासी बन के जा रहा हूं, जब मैं चर्च में केवल बस क्रिसमस में जाता हूं, प्रभु भोज लेता हूं महीने बाद, जब मैं कुछ चर्च में बस जाता हूं, अपना टाइम पूरा करती हूं, क्या मैं परमेश्वर की सेवा का जीवन जी रहा हूं? अपने आप से पूछे, क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जी रहा हूं, व्यतीत कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर क्या रही हूं, क्या रहा हूं? अपने आप से पूछें और आपका विवेक आपको जवाब देगा। बहुत कम, जब कुछ साल पहले किया था कुछ, अब नहीं हो रहा। जब मैं तो अपनी चिंताओं में हूं, मैं तो बहुत चिंताओं में हूं, मैं प्रेयर ही नहीं कर पाता कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। अगर मैं प्रेयर ही नहीं कर पाता हूं तो उसकी महिमा के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? जब आपको जवाब आ रहा है, मेरा मन मुझे दोषी पा रहा है, मैं खुद पापी हूं, मैं किसी को वचन कैसे सुनाऊं, मैं किसी को प्रचार कैसे करूं, मैं उसकी सेवा कैसे कर सकता हूं, मैं तो एक पापी, मैं तो मसीह में भी होके बपतिस्मा लेके भी पाप में जीवन जी रहा हूं। बहुत सारा आपका मन, आपका विवेक आपसे बात कर रहा है और आपको जवाब दे रहा है कि तुम कैसे हो। जब कुछ को मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, पर उतना नहीं जितना खुदा चाहता है। आप में से अच्छे लोग भी हैं जो सेवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
इस ब्रांच में काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, पर आपका मन हुआ नहीं 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 नहीं, कर तो रहे हैं पर उतना नहीं। जैसे पिछले रिवाइवल टूर में मेरी फर्स्ट मीटिंग लुधियाना में थी, ओ या इस बार भी लुधियाना में, प्रभु की क्या सोच है। तो वहां पर मैंने शुरू किया था, जो प्रभु ने एक पहली लाइन दी थी कि तुम वहां नहीं हो जहां परमेश्वर तुझे देखना चाहता है, तुम वहां नहीं हो। लोगों के हृदय सिद्ध गए, पास्टरों के हृदय सिद्ध गए और वो भूखे और प्यासे हो गए, मुझे वहां पहुंचना है। मैं पीछे रह गया। बाइबल में के समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें अभी इतनी रूहों को वचन सुना देना चाहिए था, तुम्हें अभी इतना काम कर देना चाहिए था, पर अब तक तूने क्या किया मेरे लिए, मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए तूने क्या किया। पतरस को प्रभु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। ओके, प्यार दिखा फिर। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ओके, मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो प्रभु ने कहा ये कर। इसका मतलब जब आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, इसका मतलब आपका प्रेम कम है। प्रेम सबूत मांगता है, प्रेम करके दिखाता है। क्या आप अपनी वाइफ को ऊपर ऊपर से प्रेम बोलते हैं? जब आप उनके लिए अच्छा सूट लेके आते हो, उसको घुमाने ले जाते हो, उसके लिए उसकी सहायता करते हो, उसकी बीमारी में, दुख में, बुखार में, उसको जब हो टाइप कुछ भी हो गया तो आप उसकी केयर करते हैं, तब आप प्यार दिखाते कर्मों के साथ। इसलिए परमेश्वर भी कर्मों के साथ आपका प्यार देखना चाहता है। अगर उससे प्यार करते हैं तो उसकी सेवा के लिए आप क्या करते हैं? परमेश्वर ने प्यार कर दिखाया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर अब हमें उसके साथ प्यार करना है। क्योंकि पहले तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने पहले प्रेम किया, पर अब हमारी बारी है प्रेम करने की। और प्रेम का सबसे बड़ा सबूत उसकी सेवा है। जब आप उसकी महिमा के लिए जीते हैं, आप उसके प्रेम में, जिस तरह पिता के प्रेम में यीशु मसीह बने रहे और यीशु ने पिता की महिमा का जीवन जिया। पवित्र आत्मा लिखा है वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा पिता की महिमा पसंद करता है। जो पिता की महिमा के लिए खड़ा होना चाहता है, पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य से अभिषेक करता है, उसे वरदान देता है, अपने आत्मिक वरदान। पवित्र आत्मा के वरदान उसके अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा के काम उसके जीवन में होते हैं। तो इसीलिए आपको, जब आप परमेश्वर के, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? यीशु की महिमा हो। वो क्यों आश्चर्य कर्म करता है, क्यों चंगाई करता है, क्यों छुटकारा देता है? कि पिता के नाम को महिमा मिले, पास्टर के नाम को नहीं, पिता के नाम को महिमा मिले। वो इसीलिए कार्य करता है। तो क्या आप उसकी महिमा के लिए, आज आपके पास मौका होगा एक परमेश्वर की ओर से कि आप परमेश्वर की सेवा का जीवन जी सके। हालेलुया। तो आपको जो आज कार्य आपको करना है, आपको जवाब मिल चुका होगा कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं, जब अपने लिए जी रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपनी पीआर के लिए जी रहे हैं, अपनी कमाने के लिए, खाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवा के लिए जी रहे हैं। तो जो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु को एक मूसा चाहिए, एक दाऊद चाहिए, एक यूसुफ चाहिए, एक जीसस क्राइस्ट चाहिए। उसको एक चाहिए जो बहुत कुछ कर सकता है, जो उसके लिए दिल खोले। आपको परमेश्वर के लिए कार्य करना है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा उस एक से बात कर लेगा। अगर तुम दिल ना भी खोलोगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, वो अपनी महिमा किसी ना किसी से ले लेगा, पर तुम्हारा क्या होगा? एक दिन जब मैं सेवकाई में था, मैं थोड़ा सा अच्छा चल रहा था और थोड़ा थोड़ा एक टाइम ऐसा है, सेवकाई का इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया, सेवकाई बड़ी हो गई तो काम बढ़ गए और मेरी प्रेयर लाइफ कम हो गई। प्रेयर लाइफ कम हो गई, डाउन हो गया, स्पिरिट में ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहा और परमेश्वर डीलेपन में चलने लगा। और एक समय बीतता गया, समय वेस्ट होता गया और एक दिन परमेश्वर ने बात की, अमृत अगर तू नहीं करेगा, नहीं उठेगा, मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा तेरी जगह में। इस जिले के लिए मैं किसी और को चुन लूंगा। अगर प्रभु तुझे कह रहा है अगर तुम नहीं उठोगे तो न्यूजीलैंड की विदारी के लिए मैं किसी और को चुन लूंगा। अब तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को चुन लूंगा। अगर तुम नहीं करोगे, तुम नहीं उठोगे, मैं किसी और को चुन लूंगा। एस्तर को मोर्दके ने बोला, अगर एस्तर तू यहूदियों के, तू राजा के पास रहती है, तू राजा की वाइफ है, राजा ने सारे यहूदियों को नाश होने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, मार दिए जाएंगे। एस्तर अगर तू चुप रही तो यहूदियों का उद्धार तो किसी ना किसी रीति से हो जाएगा, पर तू अपने घराने समेत नष्ट होगी, याद रखना। एस्तर ने अपनी लाइफ का रिस्क लिया, कहती तुम मेरे लिए प्रार्थना करो सब जन, मैं भी प्रार्थना में उपवास में जाती हूँ 3 दिन रात, मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं राजा की, अगर राजा की आज्ञा के बिना उसके पास कोई जाए और राजा के मूड पर है, क्या उसकी सुने? नहीं तो उसे दंड मिलता है अगर राजा क्रोधित हो। राजा की आज्ञा के बिना वो प्रेयर की ताकत से गई। आज आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना एग्जाम देने जाते हैं, अपने टेस्ट के लिए जाते हैं, अपने कुछ खास काम के लिए जाते हैं और विदाउट प्रेयर जब जाते हैं आप असफल होते हैं।
वो प्रेयर और रोजों के साथ गई और राजा ने उसको फेवर दिया, राजा ने उसकी बात सुनी और लोग बचाए गए। जो षड्यंत्र रचा गया था, इस तरह ने बात की, मेरे लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। प्रभु ने कहा तू चुप रहेगी तो उद्धार तो हो जाएगा, पर तू याद रखो उद्धार विश्वासियों में ही से शुरू होगा, लेकिन अगर धर्मी कठिनाइयों के साथ प्रवेश करेगा तो पापी का जो सुसमाचार विश्वास नहीं करता, सुसमाचार पर जो गुड न्यूज कल बताई गई है कि अपने पापों से मन फिराओ, लौट आओ, छोड़ दो बुराई को, प्रभु तुझे बदलना चाहता है, वो आपके पापों से दूर कर देगा। यीशु को जीवन दे दो, वो आपको नशे व्यभिचार पापों से आजाद कर देगा, दुखों बीमारियों से आजाद कर देगा, नरक की आग से बचा लेगा। सोचो वो लोग जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जब ठुकरा देते हैं, तो उनका क्या बनेगा। कल मैंने बताया कि धर्मी आपने बपतिस्मा ले लिया, मैंने विजन बताया रिवाइवल टूर का दर्शन ये है जो खुदा ने मुझे देके भेजा कि इन लोगों को बोल आज्ञाकारी करते रहो। जब मैंने यीशु का आगमन देखा, कल मैंने बताया था, तो यीशु वो आगमन रुक गया। प्रभु ने कहा इन लोगों को आज्ञाकारिता में लगे रहो, मतलब सिद्ध होते जाओ। सिद्ध तुम पूरे तो नहीं हो जाओगे, पर सिद्धता की ओर कदम बढ़ाते जाओ, रोज सिद्धता की ओर चलते जाओ। मैं कभी भी आ सकता हूं, जैसा तेरा काम होगा, जितना तू सिद्ध होगा उतना तुझे प्रतिफल मिल जाएगा। तो इसलिए आज्ञाकारी में बने रहना। अगर धर्मी कठिनाइयों से प्रवेश करेगा, सोचो उसका क्या होगा जो परमेश्वर से दूर है। तो हमें उन रूहों को बचाना है जो परमेश्वर से दूर है। पिता नहीं चाहता कि एक भी रूह का नाश हो, पिता नहीं चाहता एक भी रूह का नरक में जाए, पिता नहीं चाहता एक भी रूह का नाश हो, वो हर एक को बचाना चाहता है। लेकिन वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढता है, एक को बचाता है, एक की ओर ध्यान देता है। सोचो तुम अपनी और तुम्हें अपने वो 3-4 बस घर के मेंबर है उसमें तो उलझे पए हो, और बहुत सारी दुनिया को देख रहा है, वो सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है परमेश्वर के लिए। लेकिन हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। ये तो होना ही, रिवाइवल तो आना है, पर कब आना है, पहले कहां आना है। लेकिन चुने हुओं के कारण उसमें देरी होती है यीशु के आने में। तो चुने हुओं के पास प्रभु ने कहा इन लोगों को कह कि उन लोगों के पास वचन लेके जाओ जिनके पास अभी तक वचन नहीं, उनको वचन, उनके पास वो वचन लेके जाओ। वो नरक में मर रहे हैं, उनको वचन दो। तेरा काम है बताना, वो माने जा ना माने वो उसका कार्य है, पर तेरा काम है बताना, क्योंकि जाओ बताओ, जो विश्वास करे बचाया जाएगा। वो आगे परमेश्वर के हाथ में, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो ना विश्वास करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रभु ने कहा तुम बच चुके हो, दूसरों को बचाओ। लास्ट आज्ञा क्या थी? जाओ जगत में जाके प्रचार करो। तूने बपतिस्मा लिया था, तूने अंगीकार किया था, रोज प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, अपनी चर्च के साथ वफादार रहूंगा, अगुओं की आज्ञाकारी करूंगा, और प्रभु भोज में शामिल होऊंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं, और उसका सुसमाचार प्रचार करूंगा। तूने वायदे किए होंगे, ये कुछ अंगीकार तुम करते हो बपतिस्मा लेने के बाद। तो कहां रहा प्रचार? कितनों को तुम यहां पर इनवाइट करके लेके आओ? अपने आप से पूछो, मेहनत क्या की? तू 10 को बताया, 20 को बताया, कोई बात नहीं, एक आया, पर तूने कितना किया मायने ये करता है। हो सकता है जिस तूने एक को बुलाया, आने वाला वो रिवाइवल, न्यूजीलैंड में रिवाइवल का वो एक हिस्सा हो, वो दाऊद हो, वो मूसा हो, वो एक हो जिसको प्रभु उपयोग करे। हालेलुया। मान लो अगर एक अनॉइंट, एक अभिषिक्त लाखों को बचाता है, उसने 1,10,000 लोगों को बचाया, तो जिसने उस अभिषिक्त को वचन सुनाया, चर्च के बारे में बताया था, वो चर्च में आया था, तो उस लड़की ने, उस लड़के ने 1,10,000 एक बचाया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसने बचाया, क्योंकि उसने उस एक को वचन दिया। जैसे पौलुस एक बचाया गया परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। आप में से कितने लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? अपने आप से पूछना है, अपने आप को। अगर आप नहीं, तो जब मैं अगली बार आऊं, आप सबके हाथ खड़े होने चाहिए कि कौन सेवा में कुछ ना कुछ कर रहा है, एक सेवक का जीवन जी रहा है, एक सेवा का जीवन जी रहा है, प्रभु की महिमा के लिए जी रहा है। तो आप सबके हाथ खड़े हो और नए लोग चर्च में आए हो उस सुसमाचार के लिए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके फिर हाथ नीचे हो और आप वहीं के वहीं हो। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की सेवा का जीवन जीना है, हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना अपनी महिमा के लिए और तैयार किया। इससे आप सीख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपको अपनी महिमा के लिए चुनता है और तैयार करता है, कैसे आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ते हैं, कैसे आपकी बुलाहट पूरी होती है, आप अपनी बुलाहट की ओर, बुलाहट में खड़े होते हैं। परमेश्वर ने मुझे कैसे अपनी सेवा महिमा के लिए चुना और मुझे तैयार किया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। बोलो, जिसने मुझे मसीह में
अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आप चुने हुए हैं जब बुलाए हुए हैं। कोई बोल सकता है? एक आंसर दें। आप चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं। उसने आपको बुलाया भी, आप चुन लेंगे। अगर आप केवल बुलाए हुए होते तो आज आप नहीं बैठे होते यहां पर, आप चले जाते चर्च में एक मीटिंग अटेंड करके। जो लोग रुकते हैं जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जो लोग पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग नहीं कहते, पहली मीटिंग को कहते मुझे जीवित परमेश्वर मिल चुका है, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, इसका मतलब परमेश्वर ने उसे चुन लिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। कहते हैं अब जो सारे अनुग्रह का दाता जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वह आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। कैसे परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए सिद्ध किया? वो सिद्ध लोगों को सिद्ध करता है। पहले आपको बपतिस्मा लेने के बाद सिद्ध करता है, आग का बपतिस्मा देता है, अपना आत्मा देता है, फिर वो आपको परफेक्ट करता है, सिद्धता में लेके जाता है, आज्ञाकारिता के लिए लेके जाता है। जैसे जैसे आपकी वचन की आज्ञाकारिता होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है, तो परमेश्वर फिर अपनी महिमा के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया, जिस बुलाहट के लिए, फिर परमेश्वर आपको उस बुलाहट के लिए उपयोग करता है। हालेलुया। जिसने तुम्हें मसीह में, आप मसीह में हो, ओके, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आपको केवल मसीह में होने के लिए नहीं बुलाया कि आप मसीह में हो। मैं जी मसीह में हूं, मेरा घराना मसीह में नहीं है, मैं मसीह में हूं। आपको केवल मसीह में होने के लिए नहीं, मसीह में होकर उसकी अनंत महिमा के लिए आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो अपने आप से फिर पूछो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर रहे हैं? किया नहीं, क्या कर रहे हैं? उसने निरंतर आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया। बहुत सारी कुछ फाइट थी, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारे प्रेशर थे, बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारी ड्यूटीज होती थी कि मुझे चर्च में जाना होता था। मुझे चर्च में जाके दरियां विरियां बिछाना, चेयर लगाना, और उसके बाद खुद लोगों को बाइक पे बिठा के लेके आना, फिर चर्च में साउंड लगाना और गिटार बजा के वर्शिप शुरू करना। सेवा कोई ना कोई परमेश्वर ने मुझे दी। लोगों ने मीटिंग करके चले जाना, एंड में मैंने बर्तन धोना चर्च के, एंड में मैंने काम करते रहना, सभी ने चल जाना, मैंने एंड में लेट होके घर जाना। घर जाते तो डांट पड़नी, तुम घूमते हो, तुम ऐसा करते, तुम सही नहीं हो, कहां से घूम के, कहां गलती, कहां पाप में जाके आए हो, कहां जाके आए हो, इतनी लेट क्यों आए? क्योंकि नॉन बिलीवर फैमिली में कुछ लोग थे, तो वो सारा कुछ सहता था। तो मैं सोचता था मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है प्रभु, इतना तो मुझे क्यों प्रेशर है, इतना मेरे ऊपर काम क्यों है? क्योंकि उसने मुझे और बड़ा काम, पूरे देशों के लिए मुझे चुनना था, तो वो मुझे तैयार कर रहा था सेवा के लिए। तो मेरी लाइफ में एक ही चीज था कि अब लिखा, एंड में लिखा कि मैं तुझे दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। मुझे सिद्ध होना था, मुझे स्थिर होना था, मुझे बलवंत होना था। अब अगर मुझे अपनी बुलाहट में निकल के आना है, आपको पता है देरी मनुष्य में से होती है। आप कहते हैं आपके बीच में ही प्रभु के सामर्थ्य लोग बैठे, पर देरी आपकी ओर से होती है। जो लोग कहते हैं ना बपतिस्मा लेने में, जब प्रभु चाहेगा मैं ले लूंगा, जब टाइम आएगा। कई बार एक विश्वासी भी बोलता है, जब तो तेरा टाइम आना ना तो प्रभु चाह जाना। टाइम एक व्यक्ति खुद लेट करता है, आपको पता है। प्रभु ने तो उसे बुला ली है, सच्चाई बता दी, वो खुद वो टाइम लगा रहा होता वो व्यक्ति। ये खुद होता है रुकावट, शैतान उसको भरमाता है। वो प्रभु हर एक को धक्के से नहीं चुन लेता, प्रभु वचन देता है, भेजता है लोगों को। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो मन खोलता है व्यक्ति, वो बपतिस्मा लेता है। ये अचानक से नहीं हो सकता, लेकिन सुबह वो, दोपहर वो, शाम वो, तू नहीं जानता कौन फल लेके आएगा। आज आपको बताया गया, मैंने प्रभु के बारे में सुना, मैंने कहा 1-2 महीने में बपतिस्मा ले ली। धीरे धीरे प्रभु को जाना, क्योंकि उस समय चर्च में प्रीच कम होता था, टीचिंग कम थी, यूट्यूब में इतना ऑनलाइन नहीं था। हर मतलब महीने में 4 बार वचन सुनने को मिलता था, 4 संडे जाते थे। यूट्यूब नहीं था, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में जाके चलो जी हफ्ता रोज प्रचार सुनते जाओ और जल्दी 1 महीने में बपतिस्मा ले लो। 6-6 महीने बाद बपतिस्मे होते थे चर्च में। तो परमेश्वर जो बोया गया वचन, तो वो आपके उद्धार के लिए बोया जाता है। पर कब आप उस वचन की सच्चाई को जानते हैं, कितनी जल्दी आप उसे जान लेते हैं। हालेलुया। इनकार व्यक्ति खुद करता है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मुझे वो आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। पर बाइबल में लिखा हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हमें परमेश्वर का सहयोग करना है, हमें उसका साथ देना है। वो धक्के से नहीं करेगा, वो होली स्पिरिट है, वो डेविल स्पिरिट नहीं है, वो शैतानी आत्मा नहीं है कि धक्का करेगी।
वो इच्छा शक्ति आपके आगे रखता है, चुनाव रखता है, भले को चुनना है, बुरे को चुनना है, भलाई बुरे के फल को, किसके फल को खाना है, स्वर्ग को चुनना है, नरक को चुनना है। वो चुनाव रखता है एक व्यक्ति को, मेरी सेवा के लिए जीना है या नहीं जीना, वो चुनाव रखता है। चुनाव फिर तुम करते हो, हालेलुया। और इसीलिए वो तुझे सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। जब तक तुम सिद्ध नहीं होते तब तक खुदा तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग नहीं कर पाता, तब तक तुम यूज नहीं हो पाते। जैसे आपके मन ने बताया, मैं तो पापी हूं, मुझ में तो कमी है, मैं तो प्रेयर ही नहीं करता, महिमा के लिए क्या जीऊं, मेरी तो बहुत चिंताएं हैं। बहुत सारे आपके पास बहाने और बातें आई होगी मन में। तो सिद्ध, स्थिर, बलवंत करना। और मेरी लाइफ में क्या था, मैं मसीह में तो आ चुका था, बपतिस्मा तो ले चुका था, पर बार बार पाप में गिरता था। बुरा देखना, बुरा करना, बुराई में गिर जाना, गलती में गिर जाना, प्रेयरलेस हो जाना, वचन से दूर हो जाना, संगति से दूर हो जाना, बार बार पाप में गिरते रहना। तो 2-3 साल ऐसे चलता रहा। मुझे एक ही मेरा विषय था, मुझे पवित्रता में खड़े होना, मुझे खड़े होना। मैंने बस इच्छा रखी, गिरता था बार बार, फिर उठता था। नहीं, मुझे उसकी महिमा के लिए जीना है तो जीना है। जैसे ना ढीठ लोग होते हैं, ढीठ लोगों को गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर सकते हो तुम, पर गिरे रहना प्रॉब्लम की बात है। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाने के लिए तैयार रहता है। पर क्या तुम क्षमा मांग के उठने के लिए तैयार होते हो? मन फिरा के फिर से खड़े होने का इच्छा रखते हो? जब हार मान के पीछे मुड़ जाते हो, ओके, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु के बिना जीते अब क्या फायदा, कुछ नहीं, मुझसे नहीं होता। मैं रुका नहीं, मेरे एक ही था, मुझे पवित्रता में खड़े होना। 10 दिन चलता था, पवित्रता में गिर जाता था, 20 दिन चलता था, गिर जाता था, महीना चलता था, फिर पाप में गिर जाता था, उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाता था। और उसके कारण मैं अपनी बुलाहट को नहीं जान पाता था। जब तक आप होलीनेस में स्टैंड नहीं होते, आप अपनी बुलाहट के लिए नहीं बढ़ पाते, आप प्रभु की महिमा के लिए जीवन नहीं जी पाते।